अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट टेलीग्राफ इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में हम इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। सिंस द चार्ज फ्री एंड कंडक्टिंग मीडियम इज़ अ स्पेशल केस ऑफ द मैक्सवेल्स इक्वेशंस, दिस कंडीशन इज़ रिप्रेजेंटेड एज। तो इस हम जैसा कि हम जानते हैं कि जो चार्ज है वो फ्री और कंडक्टिंग मीडियम में क्या होता है, हमारे पास एक स्पेशल केस है मैक्सवेल्स इक्वेशंस का। तो वो स्पेशल केस क्या है? वो स्पेशल केस यही है कि वहाँ पे हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू भी ज़ीरो होती है और जे बराबर होता है इस चीज़ के। ठीक है, आगे देखें मज़ीद इसको यहाँ से। फ्रॉम द स्टेडी स्टेट एंड टाइम वेरिंग मैक्सवेल्स इक्वेशंस एंड फॉर एनी मीडियम गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट म्यू एंड कंडीशन रो बराबर जीरो एंड जे इज इक्वल टू दिस वन, सो द मैक्सवेल्स इक्वेशंस कैन बी रिटन है। तो इन कंडीशंस को यूज़ करते हुए हम जो है वो मैक्सवेल्स इक्वेशंस को कुछ इन फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो ये केस याद रखना कि ये किस केस के लिए से हमने चारों इक्वेशन लिखी हैं मैक्सवेल्स की। बाय टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 3, अब इक्वेशन नंबर 3 की जो है वो हमने इस इक्वेशन की दोनों तरफ क्या ले लेनी है, हमने कर ले लेनी है। तो ठीक है, कर ले ली। अब ये देखिए हमारे पास जो है वो वेक्टर आइडेंटिटी आ रही है। ठीक है, तो वेक्टर आइडेंटिटी की ओपन फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ये होती है। ठीक है, ये वाली टर्म जो है वो सेम एज इट इज़ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए हमारे पास डेल डॉट ई किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, तो उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, बाकी टर्म्स सेम एज इट इज़ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास डेल क्रॉस बी की वैल्यू पड़ी हुई है, तो उसकी जगह पे हमने उसकी वैल्यू को लिख दिया। ठीक है, आगे देखिए मज़ीद यहाँ पे। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ को लिख दिया। अब यहाँ पे ये वाली जो टर्म है, ठीक है, माइनस है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, हमारे पास प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिप्लेस करके उसको हमने क्या देना है, इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देना। ठीक है, सिमिलरली टेलीग्राफ इक्वेशंस इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ गिवन बाय, तो इसी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दिस इज़ कॉल्ड टेलीग्राफ इक्वेशंस इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही जो इक्वेशन है हमने फाइंड की है इक्वेशन नंबर 5, यही टेलीग्राफ इक्वेशन कहलाती है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से ये हमारे पास क्या है, टेलीग्राफ इक्वेशन हम इसको कहते हैं। अब टेलीग्राफ इक्वेशन से क्या मुराद है, टेलीग्राफ इक्वेशन से मुराद यही कंडीशंस हैं। ठीक है, ये जो दो हमारे पास कंडीशंस लगी हुई थी। सिमिलरली टेलीग्राफ इक्वेशंस इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से अगर हमने इन टेलीग्राफ इक्वेशंस को लिखना हो तो वो हमारे पास क्या होती है, ये होती है, यानी कि ई की जगह पे हमने किसको रिप्लेस कर देना है, बी से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो बी क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 6, और इस तरह हम फाइंड अप कर सकते हैं द टर्म ऑन राइट साइड ऑफ द टेलीग्राफ इक्वेशन आर कॉल्ड डिसिपेटिव टर्म्स, और ये जो टर्म्स आ रही हैं हमारे पास राइट साइड पे, इन दोनों टर्म्स को हम क्या कहते हैं, डिसिपेटिव टर्म्स कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना। तो बस यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने टेलीग्राफ इक्वेशंस को डिस्कस किया। छोटा सा लेक्चर था, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं था, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। उम्मीद करता हूँ आज की डेरिवेशन भी आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।